Hello everyone, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 3 of class 3rd computer, which is introduction to Windows 7. Take out and open your computer book at page number 19. Student, this is your page number 19 of your third chapter is introduction to Windows 7. इस चैप्टर में विंडोज 7 का इंट्रोडक्शन दिया गया बारे में बताया गया है और इस चैप्टर में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल में भी साथ इसके पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर के पास प्रोग्राम का एक स्पेशल सेट यानी एक ख़ास सेट होता है जो कंप्यूटर की सभी जॉबों को यानी उसके काम को मैनेज करता है और उसको चलाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता, यानी कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। विंडोज़, मैक, लाइनक्स एक्सेट्रा ये कुछ जो है मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके नाम यहाँ पर हमने पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे और पढ़ेंगे। विंडोज़ 7 के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसको दुनिया की सबसे जो बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है उसने इसको बनाया है। ये यूज़ करने में बहुत इजी है और इस सॉफ्टवेयर में हम अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड का उपयोग करने के बजाय यानी कीबोर्ड का यूज़ करने के बजाय केवल माउस बटन पर क्लिक करके कमांड देते हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 के फीचर्स यानी उसकी क्या क्या खासियतें होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में बताया गया है कि विंडोज़ 7 कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट हमें देता है, प्रदान करता है। GUI के साथ काम करते वक्त हमें कमांड को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उन्हें माउस क्लिक का यूज़ करके आसानी से चला सकते हैं। और ये वर्क करता है यानी काम करता है किस प्रिंसिपल पर? WYSIWYG के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, यानी आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। और ये एक वक्त में यानी वन टाइम यानी एक ही टाइम में एक ही समय में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको यूज़ करने की परमिशन हमें देता है। और ये बहुत फ्रेंडली है यानी सीखने और समझने में बहुत आसान है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 को स्टार्ट करना। जब हम किसी भी कंप्यूटर पर पावर बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये लोड करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर को रेडी होने के लिए यानी यूज़ करने के लिए रेडी कर देता है और इसी को बूटिंग कहा जाता है। और जो बूटिंग का जो प्रोसेस है ये एंड होता है यानी ख़त्म होता है किस चीज़ के साथ? जो मॉनिटर पर डिस्प्ले एरिया है उसकी अपीयरेंस के साथ, यानी उस पर नज़र आता है तो इसके साथ एंड होता है। और इस डिस्प्ले एरिया को ही डेस्कटॉप कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट। डेस्कटॉप और उसके पार्ट्स यानी उसके हिस्से। जब एक बार कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो जो फर्स्ट स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर नज़र आती है, दिखाई देती है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट हैं विंडोज़ डेस्कटॉप के, ये कह रहे हैं कि उसको देखिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए इसके पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। छोटे छोटे जो पिक्चर इसमें दिखाई हुई हैं इनको हम आइकन्स कहते हैं। और ये इधर स्टार्ट बटन है, यहाँ पर गैजेट है, ये सारे जो दिखाए हैं ये सारे इनको गैजेट बोलते हैं। और ये बीच में जो जगह है इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। और सबसे बॉटम में नीचे लास्ट में ये जो लंबी सी एक पट्टी आपको नज़र आ रही है इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये सभी इसके पार्ट्स हैं। अब हम यहाँ पर आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइकन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो जो छोटे लेबल पिक्चर होते हैं जो डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होते हैं, नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम आइकन्स कहते हैं। और ये आइकन्स का हम यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, कुछ जो ख़ास हमारे प्रोग्राम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ओपन करने के लिए हम इन आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। डेस्कटॉप आइकन को हम शॉर्टकट्स भी कहते हैं।
अब कुछ जो कॉमन नज़र आते हैं आइकन हमारे डेस्कटॉप पर, वो यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन आइकन्स की आपको पिक्चर भी दिखाई है और उनके साथ साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर, ये दिखाया गया है रिसाइकिल बिन, ये वाला है माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये है नेटवर्क। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पिक्चर विंडोज़ डेस्कटॉप की जो होती है वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं और इसको वॉलपेपर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप वॉलपेपर क्या है? ये एक इमेज है जो फिल करती है बैकग्राउंड को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जब सभी प्रोग्राम क्लोज्ड होते हैं यानी बंद होते हैं। गैजेट्स, यहाँ पर हम गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे। गैजेट्स क्या होते हैं? ये विंडोज़ 7 के मिनी प्रोग्राम्स होते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है, ये हमें क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं और चलाने में भी, इनको यूज़ करने में भी हमें मज़ा आता है, यानी इन्हें यूज़ करने में मज़ा आता है और इनसे हमें इन्फॉर्मेशन और फन दोनों ही मिलते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन से गैजेट को हम अपने डेस्कटॉप पर रख सकते हैं और ये डेस्कटॉप पर स्क्रीन के सीधी तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें ड्रैग करके आसानी से, यानी स्क्रीन पर ड्रैग करके हम इन्हें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। और कुछ गैजेट जो हैं वो जो विंडोज़ 7 के साथ आते हैं नीचे यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कौन कौन से गैजेट्स हैं? क्लॉक, कैलेंडर, वेदर, पिक्चर पजल और CPU मीटर, ये सारे गैजेट्स हैं। टास्क बार, टास्क बार क्या होती है? अभी हमने पीछे पिक्चर में भी देखा था, जो लंबी हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है बॉटम में यानी निचले भाग में सबसे नीचे डेस्कटॉप पर, उसको टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार के ऊपर बहुत सारे बटन्स और आइकन्स उस पर मौजूद होते हैं, नज़र आते हैं या दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, टास्क बार की एक लंबी सी पट्टी दिखाई हुई है। यहाँ पर ये है स्टार्ट बटन, लेफ़्ट साइड में ये दोनों चीज़ें, और ये वाली है क्विक लॉन्च टूल बार। फिर इधर राइट साइड में हमारा ये दिखाया हुआ है नोटिफिकेशन एरिया और शो डेस्कटॉप बटन। इसमें लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और जो मिडिल सेक्शन है यानी बीच वाला जो भाग है बार का, उसमें क्विक लॉन्च टूल बार दिखाई देता है। और ये हर खुली एप्लीकेशन के लिए एक लेबल वाला बटन दिखाता है और हमें उनके बीच जल्दी से स्विच करने की भी परमिशन देता है। और हम एक्टिवेट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन विंडो को किस पर क्लिक करके? टास्क बार बटन पर क्लिक करके। और हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, यानी इसमें जोड़ भी सकते हैं और इसमें से आइटम्स को हटा भी सकते हैं। किसमें से? टास्क बार में से। जब कोई एक एप्लीकेशन एक्टिव हो जाती है इसमें, तो इसका जो बटन है वो हाईलाइट हो जाता है। कैसे हाईलाइट होता है? लाइटर शेड, यानी हल्का शेड उसका हो जाता है, तो बटन हाईलाइट हो जाता है। इसका जो राइट साइड है टास्क बार का, उसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है, और आइकन्स का एक ग्रुप होता है जो प्रोवाइड करता है, क्या देता है? स्टेटस नोटिफिकेशन। किसके बारे में? अबाउट अपडेट्स है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इनकमिंग मेल्स है, बैटरी है, वॉल्यूम एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, इनके बारे में हमें स्टेटस और नोटिफिकेशन देता है। और शो डेस्कटॉप बटन जो है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है? टास्क बार के राइट साइड में। और इस बटन पर क्लिक करके हम जब सभी जो ओपन विंडोज़ हैं यानी खुली हुई जो विंडोज़ हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी उनको छोटा कर सकते हैं और डेस्कटॉप को देख सकते हैं। यहाँ पर हम द स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट बटन कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है टास्क बार के लेफ़्ट साइड में। जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर तो एक मेनू जो है वो अपीयर्स हो जाता है, नज़र आता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टार्ट मेनू कहा जाता है। और स्टार्ट मेनू जो है वो हमें क्विक एक्सेस यानी जल्दी पहुंच प्रदान करता है, यानी किस किस चीज़ों के लिए वो हमें जल्दी से पहुंचा सकता है उन तक, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्ट मेनू है और बहुत कुछ, इन तक हमें बहुत जल्दी से ये पहुंचा देता है। रीराइट द जंबल वर्ड्स एंड फाइंड देम इन द वर्ड ग्रिड। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ आपको जंबल वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके दोबारा लिखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा TATRS, इससे क्या वर्ड बनेगा?
इससे यहाँ पर सही करके मैंने दिखाया हुआ है START, स्टार्ट। अब इस वर्ड को आपको ये जो ग्रिड दिया है, वर्ड ग्रिड, इसके अंदर आपको ढूंढना है। देखिए फर्स्ट मैंने लगा हुआ है START, इस पर आप सर्किल लगाएंगे। सेकंड है CION, इससे हमारा वर्ड बनेगा ICON, आइकन। अब इसको हमें वर्ड ग्रिड में भी ढूंढना है। ये रहा हमारा ICON, आइकन, इस पर भी मैंने सर्कल लगाया है। इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अपने आप करना है। देखिए थर्ड से क्या बन सकता है हमारा, डेस्कटॉप, इससे बनेगा हमारा टास्क बार, इससे बनाएंगे हम विंडो, और इससे गैजेट्स। ये सब आपको बुक के अंदर कंप्लीट करना है और इधर ग्रिड में भी इनको सर्किल करना है। अब हम बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग द आइकन्स, सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर बताया गया है। सॉर्टिंग द आइकन मीन्स, यानी इसका मतलब होता है अरेंज करना उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब आइकन को सॉर्ट करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट यहाँ पर बताया है राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप का जो ब्लैंक एरिया है उस पर राइट क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप मेनू है वो अपीयर हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सॉर्ट बाय ऑप्शन जो है उस पर जाना है और क्लिक करना है, वहाँ से जो डिज़ायर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर आइकन जो है वो उस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर पिक्चर में भी इन्होंने दिखाया हुआ है, जैसे पहले यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक किया सॉर्ट बाय, फिर एक पॉपअप मेनू नज़र आएगा आपको, और इसमें से जो डिज़ायर्ड ऑप्शन है यहाँ पर इन्होंने नाम पर क्लिक किया है, इसको लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, यानी डेस्कटॉप के आइकन्स को अरेंज करना। जिस यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से आप अपनी स्टडी डेस्क यानी पढ़ने वाली जो डेस्क होती है उसको अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करते हैं, ताकि आप उसको साफ़ सुथरा रख सकें और उसका लुक भी अच्छा हो, देखने में अच्छी लगे, इसलिए अरेंज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया है कि आप आइकन्स को भी अरेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, उसको एक अच्छा लुक देने के लिए। अब ये सब करने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप बताया यहाँ पर राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप पर। फिर स्टेप सेकंड है, फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है व्यू ऑप्शन, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इस पर इन्होंने हाईलाइट किया है, इसको सिलेक्ट किया है। थर्ड है क्लिक द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू। अब एक सब मेनू यहाँ पर दिखाई गई है, उसमें से क्लिक करना है यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन्स पर। फिर स्टेप फोर्थ है ऑब्जर्व द चेंज, फिर जो उसमें चेंज आएगा आपको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार, टास्क बार की जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है टास्क बार की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं और उसे कहीं इनमें से किन्हीं एक में, यानी जो चार साइड होती हैं स्क्रीन की, उसमें से किसी एक पर उसको रख सकते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन को चेंज करने, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट बताया यहाँ पर राइट क्लिक करना है टास्क बार पर और फिर आपको क्लिक करना है लॉक द टास्क बार ऑप्शन, इसको अनचेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है लॉक द टास्क बार, इस पर इन्होंने क्लिक किया है। सेकेंड है ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन टू चेंज इट्स पोजीशन। फिर आपको टास्क बार को किसी भी साइड में जो इसकी स्क्रीन है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उसको ड्रैग करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। एडिंग द गैजेट्स ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर गैजेट जो है उनको ऐड करना, यानी किस तरीके से हम उसमें ऐड कर सकते हैं गैजेट्स को। उसके लिए स्टेप्स है यहाँ पर राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप के और सेलेक्ट करना है, वहाँ से हमें किस ऑप्शन को, गैजेट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर जो गैजेट विंडो है वो ओपन हो जाएगी यानी खुल जाएगी। यहाँ पर भी पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है गैजेट्स। और थर्ड है फिर डबल क्लिक करना है गैजेट पर जो हम अपने डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं। फिर लास्ट में बताया यहाँ पर जो गैजेट है वो प्लेस्ड हो जाएगा, आ जाएगा कहाँ पर, राइट साइड जो होगी डेस्कटॉप पर वहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर पिक्चर भी इसकी दिखाई हुई है। जैसे इस पिक्चर में इन्होंने कैलेंडर को हाईलाइट किया, इस पर डबल क्लिक किया इस गैजेट पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये राइट साइड में डेस्कटॉप के आ गया है, आपको नज़र आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना।
हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नीचे लिखे हुए तरीके से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताएं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है कहीं पर भी डेस्कटॉप के ऊपर, फिर आप पाएंगे कि एक लिस्ट है ऑप्शंस की, जिसको शॉर्टकट मेनू कहते हैं, वो आप देखेंगे, ये आपको मिलेगी। फिर उसमें से जैसे यहाँ पर लिस्ट दिखाई है पूरी, फिर उसमें से सेलेक्ट करना है पर्सनलाइज ऑप्शन, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, और पर्सनलाइज डायलॉग बॉक्स फिर अपीयर हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है, फिर एक न्यू विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी, नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर इन्होंने क्लिक किया है, तो एक नई विंडो नज़र आएगी। फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको कोई सा भी बैकग्राउंड इस डिस्प्ले लिस्ट में से, फिर जो सेलेक्टेड बैकग्राउंड है हमारा उसका प्रीव्यू होगा, नज़र आएगा कहाँ पर, मॉनिटर के ऊपर। फिर आपको क्लिक करना है किस ऑप्शन पर, बटन पर, सेव चेंज बटन पर, और बंद करना है डायलॉग बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड को। यहाँ पर पिक्चर में भी इन्होंने दिखाया है कि सेव चेंज बटन पर इन्होंने क्लिक किया है और डायलॉग बॉक्स को बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद बंद कर दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग ए स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को चेंज करना। स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर एक इमेज है जो पॉपअप होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब कंप्यूटर जो है वो आइडल हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है, यानी काम नहीं करता। तो फिर किसी भी की को प्रेस करके, यानी कोई सी भी की को अगर हम प्रेस करें और माउस को मूव करें घुमा करके, फिर नॉर्मल स्क्रीन जो है उस पर हम वापस आ सकते हैं। अब स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए नीचे जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पर बताया है, राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया के, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर, यानी खाली जो जगह है डेस्कटॉप पर उसमें आपको राइट क्लिक करना है। फिर वहाँ से सेलेक्ट करना है क्या, पर्सनलाइज ऑप्शन, और उसके बाद फिर क्या होगा कि पर्सनलाइज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें इन्होंने पर्सनलाइज पर क्लिक किया है। क्लिक करना है स्क्रीन सेवर ऑप्शन के ऊपर, फिर स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर स्क्रीन सेवर ऑप्शन पर इन्होंने क्लिक किया है। फिर क्लिक करना है आपको ड्रॉप डाउन एरो, कहाँ पर, स्क्रीन सेवर सेक्शन में, और वहाँ सेलेक्ट करना है स्क्रीन सेवर। फिर आप देख सकते हैं प्रीव्यू, स्क्रीन का प्रीव्यू देख सकते हैं प्रीव्यू बॉक्स में। फिर क्या करना है, टाइम को चेंज करना है वेट बॉक्स में अपनी नीड के, यानी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में क्लिक करना है ओके बटन पर, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ओके लिखा है, फिर लास्ट में इस बटन पर ओके पर यानी क्लिक करना है। नेक्स्ट इज पॉइंटर शेप्स, यानी माउस पॉइंटर की शेप्स, उसके आकार। शेप जो है माउस पॉइंटर की चेंज होती है उस एक्शन के अकॉर्डिंग जिनको हम परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शेप्स दिखाई हुई हैं, उसके बारे में लिखा भी है। जैसे फर्स्ट ये है बिजी, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बिजी है और आपको वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है डबल हेडेड एरो, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, विंडो और पिक्चर को रिसाइजिंग करने के लिए। यह है आई बीम, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ये वाला है नॉर्मल, ड्रैगिंग, पॉइंटिंग और सेलेक्टिंग करने के लिए आइटम को स्क्रीन के ऊपर, इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है फोर हेडेड एरो, यह काम आता है हमारा पिक्चर और टूल बार को मूव करने के लिए। वर्किंग इन बैकग्राउंड, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग पर है जब आप काम कर रहे हैं। डाउन है कंप्यूटर को शटिंग डाउन करना। जब हम कंप्यूटर पर अपना काम जो है वो फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट होता है, क्या इम्पोर्टेंट होता है, उसकी विंडोज़ को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से क्लोज करना, बंद करना, ये ज़रूरी होता है। अब शट डाउन विंडोज़ 7 के लिए हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। हम किस तरीके से उसको शटिंग डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया है कि हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू को, फिर क्लिक करना है शट डाउन ऑप्शन पर राइट पेन पर स्टार्ट मेनू के,
जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है पूरी तरीके से तो फिर हमें स्विच ऑफ करना है। किसको करना है? मॉनिटर बटन को, यूपीएस को, और जो मेन पावर सप्लाई बटन है उसको फिर स्विच ऑफ करना है। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो सही आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है, प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और बूटिंग। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है बूटिंग, इसका सही आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे लिखे हुए में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, MS पेंट, विंडोज 7, MS ऑफिस। विंडोज 7 इसका सही आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे आप। थर्ड है, डैश इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडोज। विंडोज की जो पहली स्क्रीन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर आइकन्स, डेस्कटॉप, वॉलपेपर। इसका सही आंसर है हमारा डेस्कटॉप, इस पर आप टिक लगाएंगे। फोर्थ है, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द डैश। यानी हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, किसकी? टाइटल बार की, टास्क बार की या क्लॉक की। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इस पर टिक लगाएंगे। और फिफ्थ है हमारा, ऑन विच साइड ऑफ द स्क्रीन इज द शो डेस्कटॉप बटन लोकेटेड। यानी स्क्रीन की कौन सी साइड पर जो शो डेस्कटॉप बटन है वो लोकेट होता है, कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या नन ऑफ दीज? राइट साइड में होता है, ये वाला आपका टिक है, इस पर टिक लगाइए, वाला आपका सही है। बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स आपको दिए हैं और यहाँ पर हिंट्स भी इसके दिए हैं, तो यहाँ से आपको वर्ड चूज करके इसके अंदर आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, एन डैश मैनेज ऑल द जॉब्स ऑफ ए कंप्यूटर। कौन मैनेज करता है? कंप्यूटर की जो सारी जॉब होती है उनको कौन मैनेज करता है? अब हम यहाँ से हिंट बॉक्स में से देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने यहाँ पर नंबर भी डाला है, इसी के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर फिल करेंगे। और सेकंड है, डेस्कटॉप आइकन आर आल्सो कॉल्ड। डेस्कटॉप के जो आइकन है उनको क्या कहते हैं? उनको यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्टकट्स कहते हैं। इसी तरीके से आप पढ़कर ये बॉक्स में से देखकर फिल करेंगे। सी पार्ट, राइट टी फॉर और फॉल्स। सही के लिए आपको टी लिखना है और गलत के लिए आपको एफ लिखना है, स्टेटमेंट अगर आपका है। और यहाँ पर बॉक्स भी दिया है, इसके अंदर आप लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है, विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ट्रू है, टी लिखेंगे। सेकेंड है, स्टार्ट बटन इज द पार्ट ऑफ टास्क बार। स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार का ही पार्ट है, ये भी सही है आपका, टी लिखेंगे। थर्ड है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू शट डाउन विंडोज 7 प्रॉपरली। विंडोज 7 को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से शट डाउन करना ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है, एफ लिखेंगे। फोर्थ है, टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। ये कह रहा है कि चेंज करने के लिए डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को क्या करना है? लेफ्ट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में, ये भी फॉल्स है, एफ लिखेंगे इसके लिए। फिफ्थ है, देयर आर मेनी आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकन्स होते हैं, ये हमारा सही है, इसके लिए टी लिखेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही इन्हीं बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। डी पार्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे लिखे हुए दिखाए हैं इसके आपको 2 एग्जाम्पल, इनके आगे स्पेस भी दिया हो, यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, मैक, लाइनक्स। सेकेंड है, पार्ट्स ऑफ अ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के पार्ट्स, इसमें कोई से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है आइकन्स, टास्क बार, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके। थर्ड है डेस्कटॉप आइकन्स, ये होता है कंप्यूटर और नेटवर्क। फोर्थ है गैजेट्स, इसमें क्लॉक, वेदर, ये भी आप बुक के अंदर ही इसी स्पेस में फिल करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके आपको आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका आंसर है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेजेस ऑल द जॉब्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड मेक इट रन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फ्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के कुछ फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं बतानी है यहाँ पर।
इसका आंसर है फ्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 7 आर। फर्स्ट है विंडोज 7 ऑफर GUI एनवायरनमेंट टू वर्क ऑन कंप्यूटर। सेकेंड है इट अलाउज टू यूज मल्टीपल प्रोग्राम एट वन टाइम्स। थर्ड है इट इज़ वेरी फ्रेंडली, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर आइकन्स, आइकन्स क्या हैं या आइकन्स क्या होते हैं। इसका आंसर है आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द यूज ऑफ शो डेस्कटॉप बटन, शो डेस्कटॉप बटन का क्या यूज होता है। इसका आंसर है द शो डेस्कटॉप बटन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर क्या है। इसका आंसर है द स्क्रीन सेवर इज एन इमेज विच पॉप अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेनेवर अ कंप्यूटर इज आइडल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स अब आपका स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और लर्न करना है। स्टूडेंट्स आपको इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक के अंदर लिखने हैं और बाकी जितना अदर वर्क मैंने बताया आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 3 इज़ ओवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching and wait for other videos to come.